एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किए थे और आज हम बचे हुए क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने वाले हैं इस वीडियो में ना। तो बच्चों फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी नोटबुक एनसीईआरटी बुक लेके, और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 36 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल दिस, यानी कि एक पॉलिनोमियल को आपने एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना होता है हम उसको बेसिकली डिविडेंड कहते हैं, आपको पता होगा है ना। तो डिविडेंड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, डिविडेंड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दैट्स इट। ओके, और इसको डिवाइड कर रहा है जिससे वो है पॉलिनोमियल gx, यानी कि डिवाइजर है ना। तो डिवाइजर बेसिकली आपको बोला गया है g ऑफ x, ठीक है। ओके, कहता है आगे, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड दिस। तो आपको यहां पे क्वेश्चन और रिमाइंडर भी दे दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2 और रिमाइंडर के लिए बोला है माइनस 2x प्लस 4। आगे बोला है रिस्पेक्टिवली गेट फाइंड gx। एक बार और मैं पढ़ देता हूं। ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय g ऑफ x द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर दिस। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताना है बेटा डिवाइजर g ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये ही कैलकुलेट करना है। तो यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। बाकी देखते हैं कैसे। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं तो उसी से मैं कैलकुलेट कर दूंगा, क्योंकि इन चारों का रिलेशन है मेरे पास ना रिमाइंडर थ्योरम में। तो देखेंगे, वी नो दैट, भाई ये बात हम जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है ना। भाई यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। डिविडेंड कितना बेटा, वैल्यू पुट करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर तो कैलकुलेट करना है, g ऑफ x इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट चेक कर लो, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4, दैट्स इट। ओके, अब देखिए दिस, अच्छा ये इधर प्लस का है तो इधर आपके माइनस का हो जाएगा, अंडरस्टूड है। और वैसे भी मेरे को अगर g ऑफ x निकालना है तो सबको इधर भेज देता हूँ, g ऑफ x आ जाएगा, है ना। देखेंगे तो देखो बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इधर आया तो ये 2x माइनस का था तो ये 2x हो गया प्लस का, और 4 माइनस का हो गया है ना, प्लस का था। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा बेटा, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, चेक कर लो। ओके, अब देखिए एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज। भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो दोनों को ऐड करके प्लस का 3x आ गया, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस 2 है, और यहाँ पे माइनस 4 है, तो ये माइनस 2 आ गया। और देखिए बेटा x माइनस 2 क्या अगले स्टेप में इधर डिवाइड में नहीं आ जाएगा, चेक कर लो। तो x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आ गया बेटा, g ऑफ x। तो अब एक बात बताओ, g ऑफ x मेरा आ चुका है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो दैट्स इट। तो फिलहाल मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं और इन दोनों को डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 1 से g ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखते हैं बच्चों, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, है ना। तो x माइनस 2 से हमने डिवाइड करना है इसको बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। अब डिवाइड करने का प्रोसेस आपको पता है भाई, इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म लो, दोनों को डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर आ रहा है।
तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन का पहला टर्म मिल गया आपको, इनको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स क्यूब, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा और ऊपर से आ गया प्लस का 3x। ओके, अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भाई, इसका पहले टर्म लो, इसका पहले टर्म लो, माइनस का x आएगा तो माइनस x को x से करूँ तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस x को 2 से करूँ माइनस के तो प्लस का 2x आएगा। तो साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसल। अब देखिए 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का x बचेगा। चेक कर लो भाई, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और ऊपर से आ गया माइनस का 2 एज इट इज, है ना। अब देखिए इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म, तो प्लस का 1 आ गया, तो 1 से इंटू गया तो x और 2 से इंटू गया तो माइनस 2 ही आएगा। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, भाई ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे हैं जिसमें g ऑफ x इज इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 2, और इन दोनों को डिवाइड करके जो आया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दैट्स योर फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट से बेटा वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 36 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको, और अबाउट पॉलिनोमियल्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखते हैं एक बार इसको। कहता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। तो बेटा आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि px, gx, qx एंड rx किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इनके हमने एग्जाम्पल्स देने हैं। तो चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट पूरा पढ़ूं उससे पहले मैं कुछ डिटेल्स लिख देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूं डिविडेंड की, तो डिविडेंड बेटा आप जानते हैं अच्छे से px को कहा जाता है ना, और डिवाइजर gx कहलाता है, और क्वोशिएंट जिसको हम qx कहते हैं, एंड फाइनली रिमाइंडर इज r ऑफ x। तो ये सारी चीजें आपसे मांगी गई हैं, इनके एग्जाम्पल देने हैं आपने। तो अब ऐसा नहीं है कि इनके एक एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो इन्होंने कंडीशन रखी है उसके बिहाफ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपका आंसर अलग है और मेरा आंसर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। कहते हैं कि विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसने ये बोला है कि ऐसे एग्जाम्पल देने जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो भी लिख लेते हैं एक बार ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये होती है बेटा, है। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। एंड और उसके बाद उसने कुछ कंडीशन दे दी। तो अभी हम इसके पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में इसने क्या कंडीशन दे दी है बेटा, हम उस चीज को समझते हैं। तो पहले पार्ट में इसने बोला है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। डिग्री ऑफ q ऑफ x यानी कि p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए एक बात बताइए, हमने इस चीज का यूज करना है भाई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन मैं ले ही लेता हूं, है ना। तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। तो भैया डिविडेंड क्या था हमारा डिविडेंड था p ऑफ x, डिवाइजर क्या था g ऑफ x, और क्वेश्चन क्या था q ऑफ x प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। तो मुझे इन सबके एग्जाम्पल देने हैं।
अच्छा, इसने ये बोला है कि डिग्री पी ऑफ एक्स की और डिग्री क्यू ऑफ एक्स की दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अब पी ऑफ एक्स की डिग्री और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री इक्वल रखनी है। इक्वल रखनी है, इस चीज को भी समझना बेटा ध्यान से। तो लेट सपोज कि मैंने इसकी डिग्री ले ली, कितनी, 1 ले ली इसकी डिग्री, तो इसकी भी डिग्री मेरे को 1 लेनी पड़ेगी क्योंकि इक्वल रखनी है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि बेटा अगर इन दोनों की डिग्री 1 1 हमने ले ली है तो उस केस में gx और r ऑफ x क्या हो सकता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पे, इसमें ही भाई, इसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं, वेयर भाई मैंने यहाँ पे कहा था कि r ऑफ x या तो 0 होगा, है ना, या फिर और डिग्री किसकी बेटा, r ऑफ x की छोटी होगी डिग्री किसकी, g ऑफ x से। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यानी कि यहां से मेरे को एक बात समझ में आती है कि r ऑफ x की डिग्री g ऑफ x से छोटी होनी है। अब g ऑफ x तो ये है, तो इससे डिग्री छोटी होनी है, यानी कि इसकी डिग्री कुल मिला के 0 होनी है। और 0 डिग्री कब होती है, जब कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा आपका पॉलिनोमियल, डिग्री 0 होनी है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये क्या होगा, यार एक बात हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, है ना, आप ये तो जानते हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसकी डिग्री से कम आना चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री सबसे बड़ी होती है डिविडेंड की, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसकी डिग्री से कम आना चाहिए। तो ये तो डिग्री पहले से 1 हो चुकी है और ये पहले से भी 1 है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे डिग्री कौन सी लूं कि इससे कम आए या फिर इसके बराबर आए। तो बेटा यहाँ पे मेरे को इसकी डिग्री 0 ही लेनी पड़ेगी, चेक कर लो, तो इसकी डिग्री भी 0 ही लेनी पड़ेगी, है ना। तो अभी मेरे को इससे एक कंक्लूजन पे पहुंचा मैं कि मेरे को जो एग्जाम्पल्स लेने हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, है ना। तो चलो, इसकी डिग्री 1 है तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे, लेट्स से x+3। इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेनी थी, मैंने a ले लिया, a फॉर कांस्टेंट है ना। और इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे एक x+1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, इनटू में है, और प्लस में यहाँ पे b ले लिया। कोई डाउट नहीं होगा बेटा, मैं अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम ही चल रहा हूँ। तो देखिए x+3 में कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये बीच में इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू असाइन चलेगा। इसको अंदर इंटू किया मैंने, तो ax प्लस a आएगा और प्लस b एज इट इज। अब बेटा मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ बेटा, तो जब मैंने कंपेयर किया तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से तो ये आ गया ऑन कंपेयरिंग। और इनको कंपेयर करूँ तो a प्लस बी इक्वल टू 3 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को सारे के सारे जो एग्जाम्पल देने थे वो मैंने दे दिए। तो देखेंगे, एक बार देखेंगे, मैं यहाँ पे फाइनली इसको फेयर कर देता हूँ एग्जाम्पल्स को सभी। तो डिविडेंड हमने क्या लिया बेटा, हमने डिविडेंड लिया x+3। डिवाइजर क्या लिया हमने, डिवाइजर g ऑफ x, a लिया, a की वैल्यू 1 थी यानी कि कांस्टेंट, है ना। और क्वोशंट क्या लिया हमने, क्वोशंट लिया हमने x+1। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्वोशंट नहीं ठीक है, क्वोशंट ही बोला था ना, यहाँ पे g ऑफ x तो नहीं बोला था कहीं मेरे को, नहीं ठीक है, इट्स ओके, मुझे लगा यहाँ पे g ऑफ x बोला है, बट अगर वो भी बोला होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, बस थोड़ा सा चेंज करना होता है ना, बट ठीक है। तो g ऑफ x कितना था, g ऑफ x था आपका a यानी कि 1, और q ऑफ x दैट इज क्वोशंट है आपका x+1, और रिमाइंडर दैट इज b यानी कि 2 है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको इधर ही बता देता हूं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो बच्चों सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, तो प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और सेकंड पार्ट का ये तो आपको पता ही है, बस मैं यहाँ से बता रहा हूँ, है, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाई, क्या होना चाहिए आपके पास, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये आपके पास कंडीशन थी। और एक कंडीशन इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी होगी, यानी कि इसने बोला कि डिग्री q ऑफ x की, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिग्री q ऑफ x की इक्वल होनी चाहिए डिग्री r ऑफ x से, डिग्री r ऑफ
एक्स से, ये बात बोली गई है। ध्यान देंगे बेटा, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब देखो क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स ये रहा, आर ऑफ एक्स ये रहा, है ना। तो इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो इससे मतलब ही नहीं है ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे, डजंट मैटर, लेकिन इनकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी डिग्री को लेट सपोज 1 लूंगा, भाई इसकी डिग्री मैंने 1 ली, तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी डिग्री भी 1 होगी, है ना। अब ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इन दोनों की डिग्री क्या होगी, है ना, इस बात का। अब एक बात हो, यहाँ पे अगर मैंने डिग्री कुछ भी ली, लेट सपोज कि अगर मैं डिग्री यहाँ पे 2 ले लेता हूं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। चेक कर लो, इसकी डिग्री मेरे हिसाब से 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके इक्वल आएगी, नहीं आएगी डिग्री, इतना तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनने वाला है यहाँ पे। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसकी बात कर रहे थे, ये जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी जी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, तो इसको मैंने लेट सपोज एक्स प्लस 1 ले लिया, तो इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए थी, तो इसको भी मैंने एक्स प्लस 1 ले लिया, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब मैंने इसको कितना लिया बेटा, एक्स प्लस 1 ही ले लिया लेट सपोज, और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए थी ना, अब इसकी डिग्री होनी चाहिए थी 3, तो इसकी डिग्री क्या 3 हो रही है, ये बात चेक करेंगे भाई, ये बात चेक करेंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, तो क्या ये सही है या नहीं, ये बात भी तो होनी चाहिए ना भाई। आपने ये बात तो, ये कंडीशन तो फुलफिल कर दी, दोनों की डिग्री इक्वल रख के, लेकिन ये वाली चीज भी तो फुलफिल होनी चाहिए कि ये भी तो इक्वल आना चाहिए। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है। चेक कर लो क्यों नहीं है भाई, चेक करेंगे ना, आप लोग ध्यान से देखो कि क्यों नहीं है इक्वल। यार एक बात हो, इन दोनों को आप इंटू करते हो तो यही चीज रहेगी, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया, नहीं हो गया भाई। सोच के देखो ना कि अगर आप इन दोनों को इंटू करते हो तो यहां से ही आपका ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इट मींस ये वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा हो चुका है। तो अब इस पोर्शन को भी तो हमने इसमें एडजस्ट करना है ना, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो बट हमें इसको इक्वल बनाना है। तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया कि कितना एक्स्ट्रा था यहाँ पे x प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसमें x प्लस 1 को ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे भैया देख चेक कर लो ना, दोनों बराबर तो हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम, हमें समझ में आ गया कि इसमें x प्लस 1 की कमी थी, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, किसमें x प्लस 3 का, सॉरी x प्लस 1 का होल क्यूब में ऐड कर दिया x प्लस 1। अब दोनों इक्वल है ना, अब दोनों इक्वल है। तो अब इन एग्जाम्पल को यहाँ पे हम फेयर कर दे भाई, ठीक है। चलो इन एग्जाम्पल को हम फेयर करने जा रहे हैं। तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। तो इनमें से कुछ चीजें हमें पता है, जैसे कि रिमाइंडर हमें पता है डायरेक्ट x प्लस 1, इसके अलावा क्वोशिएंट भी हमें पता है x प्लस 1, और डिवाइजर हमें पता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x आएगा प्लस b स्क्वायर, यानी ये बनाएगा। और रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड को तो आपको रफ में सॉल्व कर ही लेना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने कितना आ रहा है, a क्यूब, आपको यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और प्लस में क्या है बेटा x प्लस 1 एज इट इज। चेक कर लो, x क्यूब तो एज इट इज आ गया, 3x स्क्वायर भी एज इट इज आ गया, 3x और 1x मिलके 4x बन गया, और 1 और 1 2 बन गया, दैट्स इट। तो आपके पास डिविडेंड आ गया है कितना बेटा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, दैट्स इट। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, जो इसका तीसरा पार्ट है ना, उसको भी कोशिश करते हैं इसी में करने की है। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको मैं कुछ चीजें इसमें से रफ करूंगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ना। चलिए मैं इसका तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो तीसरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा इसी में मर्ज करने की, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, क्योंकि तीसरा पार्ट बिल्कुल दूसरे पार्ट से रिलेटेड ही है, इनफैक्ट दूसरे पार्ट से इजी है।
देखेंगे कैसे। अच्छा ये कंडीशन थी दूसरे पार्ट को लेके, ठीक है, ओके। तीसरे पार्ट में आपसे जो कंडीशन बोली है वो बोली डिग्री आर ऑफ एक्स की 0 ले लो, डिग्री आर ऑफ एक्स की 0 ले लो। तो ये तो वैसे ही हो गया है ना, या देखो इसी क्वेश्चन को देखो आप भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब आपको ये पता है कि इसकी डिग्री 0 बोली है, तो चलो इसकी डिग्री मैंने ले ली 0। इसकी डिग्री सोचो ही मत, जो ऊपर है ना वही उठा के लिख दो। देखो मैं बताता हूं, इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, तो इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। और इस केस में आपको ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही आ गया ना। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट ही, है ना। तो आपने बस सेम एग्जांपल ले लेना है, तो इधर x प्लस 3 ले लो एग्जांपल के तौर पे, सॉरी x प्लस 1 का होल क्यूब, और इधर आप वही x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर इनटू में x प्लस 1 एज इट इज। और यहाँ पे तो कांस्टेंट आपने 0 डिग्री 0 का लेना था, तो डिग्री 0 का कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, तो 0 ही ले लो भाई। डिग्री 0 का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। अब कांस्टेंट तो 0 भी हो सकता है ना, अंडरस्टूड है ना इतना, क्योंकि इसकी डिग्री भी तो 0 है। अब आप चेक कर लो, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो वेरीफाई होगी सारी कंडीशन। ये डिग्री इसकी 0 है, ये वेरीफाई हो गया, और ये भी फुलफिल हो रहा है। अब बस इसको आप फेयर कर दो। चलो ये इसके आंसर्स थे, अब यहां से हम फेयर कर रहे हैं तीसरे पार्ट के आंसर्स, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको कॉपी कर लेना। तो इसका डिविडेंड कितना है बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, दैट्स इट। और इसके बाद क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर कितना है, जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्वेश्चन कितना है, x प्लस 1 और रिमाइंडर 0, दैट्स योर आंसर। और बच्चों आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी इन द सेंस मतलब इसको समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों को, बट फिर भी मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है आपको समझाने में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने मन से, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप भी अपने आप कुछ और नए एग्जाम्पल्स दीजिए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। बस आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका जो बेसिक्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ कि आर ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से छोटी होती है ना, या फिर वो 0 होता है, और ये डिवीजन एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आप पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और बच्चों आज की क्लास भी ओवर होती है इस क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम करने वाले हैं बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। तो अब टाइम हो चुका है आपसे विदा लेने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।